सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास संख्या 58 को पढ़ेंगे। 57 अभ्यास हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, उत्तर पत्रिका भी आपके लिए तैयार कर दी है। आज इसके 58 में अभ्यास 58 अभ्यास को पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में ये मैंने आपको 57वां अभ्यास विस्तार से पढ़ा दिया है। ठीक है, ये 57वां अभ्यास हमने पढ़ लिया है और इसका गृह कार्य भी हमने आपको करा दिया ये सारा। अब आज हमारा है अभ्यास 58। ठीक है, आ जाइएगा। चलिएगा, ये ठीक दिख रहा होगा आपको। हाँ, दिख रहा है। चलिए, शब्दकोश पढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहले का विभाग है ऋतु। ऋतु सीजन आप जानते हैं। वसंत, वसंत। ग्रीष्म, गर्मी माने गर्मी माने गर्मी बोलते हैं, गर्मी सीजन, गर्मी ऋतु। उष्ण, उष्णकाल। वर्षा, वर्षा। शरद, ये शरद ऋतु है। हेमंत, हेमंत ऋतु। शिशिर, शिशिर ऋतु। क्योंकि भारत देश के अंदर 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 माह की 6 ऋतुएं होती हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऋतुओं के नाम भी याद कर लीजिए। ठीक है, ये 7 शब्द हो गए, ये संज्ञावाची शब्द हैं। कृशः माने निर्बल। प्रियः, प्रिय। कटुः, कड़ुआ। लघुः, छोटा अथवा हल्का। बाहुः, अधिक। भीरुः, डरपोक। मृदुः, कोमल। दीर्घः, बड़ा। ह्रस्वः, छोटा। महत्, बड़ा। अल्पः, छोटा अथवा थोड़ा। प्रशस्यः, अच्छा। उदारः, दानी। कृपणः, कंजूस। प्राचीनः, पुराना। नूतनः, नया। कोमलः, कोमल मीन्स सॉफ्ट। विशालः, बड़ा। ये सभी क्या है, यहां से घा विभाग में विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। ठीक है, विशेषण शब्दों का कोई लिंग नहीं होता, कोई वचन नहीं होता, अर्थात जिसके विशेष के साथ में लगते हैं वैसा ही उसका लिंग और वचन हो जाता है। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में रूप चलते हैं। चलिएगा, पूरा शब्दकोश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, अब आगे व्याकरण का पाठ इसमें। ठीक है, कुछ बता देता हूं आपको विशेष। ठीक है, ये तो संज्ञावाची शब्द हैं, इसी लिंग में रहेंगे, इसी बच्चा मतलब जो पुल्लिंग है पुल्लिंग ही रहेंगे और कुछ स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग में ही रहेगा। ये विशेषण, इसका पुल्लिंग में दिया हुआ राम के समान, नपुंसकलिंग में गृहम के समान चलेगा और स्त्रीलिंग में रमा के समान। ठीक है, इसका भी ऐसा ही चलेगा। कटु, इसका पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग में इसका चलेगा ऐसा, कट्टू मधु के समान। ठीक है, कैसा चलेगा, मधु के समान। और स्त्रीलिंग में इसका चलेगा कट्वी, ऐसा कट्वी बना करके नदी के समान रूप चलेगा। ठीक है, ऐसे ही लघु, लघु ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में लघ्वी, क्या लघ्वी ऐसा बना करके नदी के समान रूप चलेगा। और नपुंसकलिंग में मधु के समान चलेगा। बाहुः इसी प्रकार से यहां पर भी चलेगा।
बाहुवी स्त्रीलिंग में नदी के समान चल जाएगा, या बाहुवी लगा करके, और पुल्लिंग में है नपुंसकलिंग में मधु के समान चलेगा। भीरू हो, भीरू ये प्राय करके पुल्लिंग में ही देखा जाता है, ऐसा का ऐसा ही रहता है, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में समान रहता है ये, ठीक है। मृदो हो, ये पुल्लिंग में दिया है, स्त्रीलिंग में मृद्वी, क्या ऐसा बनेगा मृद्वी, ये फिर इसका रूप चल जाएगा नदी के समान। ये दीर्घा पुल्लिंग में दिया है राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसकलिंग में गृहम के समान। इसी प्रकार से ह्रस्वाहा, ठीक है। महत, महत पुल्लिंग में चलता है, महान महंतौ महंतः, ठीक है। स्त्रीलिंग में चल जाएगा, इसमें ई जोड़ देंगे महती, और फिर नदी के समान रूप चल जाएगा। और नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा, जगत के तुल्य, जगत जगत जगती जगंती के समान चलेगा महत का नपुंसकलिंग में। ये पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसकलिंग में गृहम के समान। यही ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी, ये सब क्या है सामान्य है, माने रमा के समान चलेंगे स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में गृहम के समान, राम के समान पुल्लिंग में चलेंगे। जो विशेष था इसमें वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको कठिनाई हो सकती थी इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखेंगे किसका विशेषण बन रहा है, नपुंसकलिंग का बन रहा है, स्त्रीलिंग का बन रहा है, पुल्लिंग का बन रहा है। जिसका बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसके लिए शब्द आप बना करके लिखेंगे। चलिएगा, व्याकरण में तरप और तमप दो प्रत्यय आज ये पढ़ाएंगे, ठीक है। ये भी तद्धित प्रत्यय, ध्यान देंगे क्या प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय, ये भी तरप और तमप। तरप कहाँ होता है, तमप कहाँ होता है, ये मोटा मोटा यहाँ हमको आज देखना है। चलिएगा, अभ्यास में दो नियम है, दोनों नियम पढ़ लेते हैं, कोई बड़ा विषय बड़े नियम नहीं है, और धातु के रूप अब याद नहीं करने, आपको उससे छुटकारा मिल गया, ठीक है। चलिए, नियम 190, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। अभी आपको पूरा पूरा अष्टाध्यायी के तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसका भाव समझ में आएगा, ठीक है। कहते हैं कि तुलनात्मक विशेषण, माने विशेषण के द्वारा हम तुलना कर रहे हैं किसी की, किसी को अच्छा बता रहे हैं या किसी को बुरा बता रहे हैं, तुलनात्मक विशेषण होना चाहिए, ठीक है। ये भी अच्छा है परंतु ये इससे भी अच्छा है, ठीक है, दोनों अच्छे हैं, ये बुरा है ये इससे भी ज्यादा बुरा है। तो तुलना का तुलनात्मक माने कंपैरिजन उसमें देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। कहते हैं जब दो की तुलना की जाती है और उनमें से एक की विशेषता या न्यूनता बताई जाती है, तो विशेषण के बाद तरप प्रत्यय या ईयसुन प्रत्यय होता है। माने जब दो व्यक्तियों में से हम छांटते हैं, ठीक है, विशेषण माने विशेषण गुण के द्वारा, तो फिर उसमें जो छांटते हैं तो उसके लिए विशेषण शब्द होता है, उससे प्रत्यय होता है, जिसको नामवाची से नहीं होगा, ध्यान देंगे। तो गुणवाची है, जिस गुण के द्वारा हम उसकी न्यूनता अथवा विशेषता बता रहे हैं, उस गुणवाची शब्द से ही क्या है तरप और ईयसुन प्रत्यय होता है। ईयसुन प्रत्यय हम अगले अभ्यास में देखेंगे, इसमें केवल हमको तरप देखना है, ठीक है। तरप का तर और ईयसुन का ईयस शेष रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, सरल है बिल्कुल। तरप, तरप प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमावत, नपुंसकलिंग में गृहवत रूप चलते हैं, क्योंकि तरप तो तारा बचता है कारांत। तो ये अब ये शब्द आपको दिखाएंगे। ईयस लगाने पर पुल्लिंग में अंत में ईयान और ईयांसौ ईयांसः प्रथमा में, ईयांसम ईयांसौ ईयसः द्वितीया में लगेगा। ये आप अभी छोड़ दीजिएगा, इसको आगे के अभ्यास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम मुख्य रूप से यहाँ पर तरप और तमप पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु ये ध्यान रखिएगा तरप और ईयसुन एक ही अर्थ में होते हैं, ठीक है। परंतु
ईयसुन जो प्रत्यय है वो कुछ विशेष शब्दों से होता है, तरफ कुछ विशेषों से होता है, माने सभी सभी से नहीं होते हैं, ये अभी बताएंगे। कहते हैं कि स्त्रीलिंग में अंत में ई लगाकर नदी के तुल्य रूप, नपुंसकलिंग में मनस के तुल्य चलेंगे। ठीक है, जिससे विशेषता बताई जाती है उसमें पंचमी हो जाती है। माने जिससे हम तुलना करेंगे, जिसकी करेंगे तो जिससे करेंगे उसमें कौन सी विभक्ति कर लगाएंगे, पंचमी। ठीक है, जैसे नियम 54 पीछे हमने ये पढ़ा था। ठीक है, कि तुलना इसमें की जाती है, राम श्याम से पटु है, ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं, दोनों कुशल हैं, निपुण हैं, फिर भी उसमें ऐसा देख रहे हैं कि भाई राम से जो श्याम है वो राम श्याम से, राम नाम का व्यक्ति श्याम नाम के व्यक्ति से अधिक चालाक है, अधिक निपुण है, कुशल है, चतुर है। तो कहते हैं कि पटु, अब यहां पर गुणवाची शब्द कौन है, गुणवाची पटु। पटु क्या है, गुण है, क्वालिटी को कहने वाला शब्द है। तो अब राम श्याम से तुलना किससे की जा रही है, श्याम से। किसकी की जा रही है, राम की। तो श्याम इसमें तो पंचमी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ये गुणवाची शब्द है, ये विशेषता को बता रहा है, इसलिए तो इससे क्या प्रत्यय होगा, तारप अथवा ईयसुन। ठीक है, तो क्या बनेगा, रामाः श्यामात् पटुतरः। ये तो हो गया आपका तरप प्रत्यांत। ठीक है, ये पुल्लिंग है इसलिए ये पुल्लिंग हो गई, इसमें पंचमी हो गई। पटियान वा, ये ईयसुन प्रत्यय का हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ईयसुन। ईयसुन प्रत्यय का पूरा नियम आगे के अभ्यास में बताएंगे ये। ठीक है, तो ये पटियान माने ईयस प्रत्यय का पटियस बनता है, तो पुल्लिंग में फिर उसके श्रेयान के सब समान रूप चलते हैं, श्रेयस के समान। ठीक है, श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः ऐसे चलते हैं। तो वैसे पटियान, पटियान हो गया ये। अब इसका इसके अनुसार माने राम श्याम से चालाक है। ठीक है, तो ये किसका विशेषण बन रहा है, राम का, तो राम के समान इसके रूप चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लघु, लघु से क्या बनेगा, लघुतरः, और उसमें ईयसन में क्या बनेगा, लघियान। और महत शब्द से महत्तरः, महीयान। विद्वत शब्द से विद्वत्तरः, इससे ईयसुन प्रत्यय नहीं होता है। क्या है, विद्वत शब्द से ईयसुन प्रत्यय नहीं होता है। ये भी विद्वान है, ये भी विद्वान है। ठीक है, तो ये विद्वान तो है, परंतु क्या है, ये इससे भी अधिक विद्वान है। तो अधिक विद्वान बताने के लिए दो में तुलना की जा रही है, तो क्या हो गया, तरप प्रत्यय। तो विद्वत्तरः, विद्वत्तरः माने ये अधिक विद्वान है। ठीक है, अब आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि जो तरप प्रत्यय है वो कहां होता है, जब दो में तुलना की जाती है और दो में से एक की कोई विशेषता अथवा न्यूनता दर्शाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, तरप और ईयसुन प्रत्यय होता है। जिस विशेषण के द्वारा विशेषता दर्शाई जा रही है उस विशेषण से होता है, जिसकी दर्शाई जा रही है उससे नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे, जिस विशेषण से विशेषता अथवा न्यूनता दर्शाई जा रही है उस विशेषणवाची शब्द से ही तरप और ईयसुन प्रत्यय होते हैं। ठीक है, चलिएगा आइएगा आगे। नियम 191 सरल है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अतिशायने तमविष्ठनम, कहते बहुतों में से एक की विशेषता बताने पर तमप या इष्ठन प्रत्यय होता है। पहले दो में तुलना कर रहे थे, अब क्या है, बहुतों में से एक को छांटना है। माने ये सभी विद्यार्थी है, परंतु इसमें राम नाम का विद्यार्थी बहुत अच्छा है।
तो बहुत सारों में से राम को छांटा जा रहा है, ठीक है। तो शर्त वही है, जिस विशेषण के द्वारा विशेषता अथवा न्यूनता दर्शाई जाए तो उस विशेषणवाची शब्द में ही तमप और इष्ठन प्रत्यय होता है। तमप का तम बचता है और इष्ठन का इष्ठ बचता है, शेष रहता है। दोनों के रूप पुल्लिंग में रामवत या तो सामान्य, ठीक है, तो इष्ट रामवत चलेंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में जानवत। जानवत माने गृहवत चलेंगे। तो ये इसके रूप चलाना सरल होता है, ठीक है। जिनसे विशेषता बताई जाती है उनमें षष्ठी या सप्तमी होगी, ये ध्यान देंगे। पहले तो जिससे विशेषता बताई जा रही है उसमें कौन सी हो रही थी, सपंचमी, परंतु यहां पर क्या है, जिनमें जिनसे विशेषता दिखाई जा रही है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी करनी है, पंचमी नहीं करनी, षष्ठी और सप्तमी। ये पहले हमने पढ़ा था कि जिसमें से निर्धारण किया जाता है बहुतों में से एक के निर्धारण में, तो जिसमें से निर्धारण किया जाता है तदवाची शब्द में षष्ठी या पंचमी होती है। ये हमने पहले 16, 17 या उस पहले शुरुआत में पढ़ा था, आप देखिएगा वहां पर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नियम 64, नियम 64 देख लीजिएगा कौन से अभ्यास में आया, मैं बता देता हूं आपको। नियम 64 ये आया था आपका 14वें अभ्यास में, ठीक है, 14वें अभ्यास में आया था ये 64। माने बहुतों में से एक को छांटने में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है, ठीक है। तो ये यहां पर देख लीजिएगा। और ये 54वां नियम था, 54 वाला भी नियम यही था, ठीक है। ये 13वें अभ्यास में था, ठीक है। पंचमी विभक्ति में तुलना, जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी हो जाती है। तो अब देखिएगा यहां पर आप देखेंगे वही उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवि बहुत सारे हैं परंतु उनमें एक कालिदास कवि है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कवि नाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठ। तो यहाँ क्या हो गया, ये इष्ठ, ये हो गया इष्ठन प्रत्यय, ये तमप नहीं हुआ, इष्ठन हुआ है, ठीक है। और देख छात्राणाम छात्रेषु व राम पटुतम, ये क्या हो गया, तमप हो गया। माने छात्रों में राम नाम का विद्यार्थी चालाक है। पटिष्ठा अथवा ये इष्ठन प्रत्यांत का, पटु शब्द से इष्ठन का पटिष्ठा बनता है, ठीक है। ऐसे विद्वत से विद्वत्तम, इससे इष्ठन नहीं होगा, माने विद्वान, ये सबसे अधिक विद्वान है, मनुष्यों में ये सबसे अधिक विद्वान है। तो ये सरल नियम है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार पहले भी आ गए हैं। तो मुख्य रूप से इसमें आपको तमप और तरप के देखना है, सरल है। इष्ठन और ये सुनकर आगे के अभ्यासों में आपको अभ्यास कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस अभ्यास में दो की तुलना में तर माने तरप और बहुतों की तुलना में तम प्रत्यय का प्रयोग करें। अर्थात आगे आपको जो गृह कार्य दिया जाएगा उस गृह कार्य में आपको क्या करना है, जब दो की तुलना वाला कोई वाक्य आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसमें तो तर लगा करके, मैं तरप लगा करके प्रयोग करना है। और बहुतों में से, बहुतों का, यदि बहुतों में से छांटा जा रहा है ऐसा कोई वाक्य बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसमें तमप का प्रयोग करना है। ईयसुन और ईष्ठन का प्रयोग नहीं करना, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आगे के अभ्यास में कराएंगे जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिएगा ये सामान्य हो गया। यहां पर ये आपको बता ही दिया है, या आप यहाँ माने मनस के समान ईयस, जो ईयसुन प्रत्यांत उसके पुल्लिंग में श्रेय के समान चलेंगे, श्रेयस के समान। स्त्रीलिंग में ई लगा करके ई लगा देंगे, ठीक है, तो नदी के समान चलेंगे। और नपुंसकलिंग में मनस के समान चलेंगे, ठीक है। आइएगा, पर ये ध्यान रखेंगे कि विशेषणवाची शब्दों से ही ये, माने जो विशेषता को दर्शाने वाले शब्द हैं, संज्ञावाची शब्दों से ये प्रत्यय नहीं होते हैं। ये विशेष ध्यान रखेंगे, क्या संज्ञावाची शब्दों से नहीं होते, विशेषणवाची शब्दों से ही ये प्रत्यय होते हैं। चलिए, तो ये आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया मित्रों। और अब मैं अगली कक्षा में आपको इसके गृह कार्य क्या कार्य कराऊंगा, ठीक है। सरल है, अब कठिन नहीं है। अब तो
थोड़ा सा रिलीफ तो मिलना ही चाहिए, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, लगभग 1 वर्ष हो गया है मित्रों। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।